अब हम अपनी चुनावी यात्रा में आप पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, जहां पर रहा करते थे कभी, उनकी पैदाइश हुई थी सदाबहार गानों के बादशाह किशोर कुमार। बेशक अब उनके परिवार का कोई न रहता हो, लेकिन जब भी खंडवा का जिक्र आता है किशोर कुमार का जिक्र आता है। उस खंडवा जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं, तो खंडवा विधानसभा सीट जो है इस समय खासी गर्म है, क्योंकि बीजेपी ने अपने 4 बार के विधायक देवेंद्र वर्मा का टिकट काट करके और दूसरे को चुनाव मैदान में उतारा है। उनका नाम है कंचन तन्वे, वो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। जबकि कांग्रेस ने कुंदन मालवीय को उतारा है। लड़ाई बहुत दिलचस्प है और कांटे का मुकाबला दिख रहा है। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि जो मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार बह रही है उस पर उनका क्या कहना है। क्या वो लोग भी बदलाव चाहते हैं या उन्हें लगता है कि नहीं बीजेपी को रहना चाहिए। इसी पर करेंगे रायशुमारी। क्या आपका मानना है? जी देखिए, बदलाव तो एक अलग बात हो गई है, बाकी यहाँ पे विकास कुछ भी नहीं हुआ। एक मार्केट के अलावा दूसरा मार्केट नहीं है। रेलवे स्टेशन से नगर निगम तक आदमी रोजगार से परेशान है। बस मैं यही बोलूँगा कि रोजगार उपलब्ध कराया जाए, एक मार्केट के अलावा दूसरा मार्केट भी बनाया जाए। एक ही रोड बना हुआ, उस पर सब चीज़ मिल जाती। आदमी को और भी रोड चाहिए, आदमी को रोड चाहिए, पार्किंग चाहिए, पार्क चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि हम इतने महंगे मुल्क की चीज़ लाते हैं दिए हुए और हमको भाव नहीं मिल पा रहा है। क्या बेचते हैं आप? दिए और लक्ष्मी जी। दिए और लक्ष्मी जी, भाव नहीं मिल रहा है, बना करके ले आते हैं, रोजी रोटी का संकट है। आपका क्या कहना है? देखो, हमारा जो खंडवा शहर है बड़े अमन अमान और शांति का शहर है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी पार्टी आए ऐसी अमन अमान बने रहे, मगर तरक्की बहुत ज़रूरी है हमारे शहर में, विकास ज़रूरी है। विकास जरूरी है। लेकिन सवाल ये है ना कि 4 बार यहाँ से 4 बार विधायक रहे, 3 बार तो हैट्रिक लगाए वो, और अब जो है बदलाव की बात हो रही है, तो उस पर भी तो जिक्र करना जरूरी है ना। जब कब कोई भी सरकार ज़्यादा दिनों तक रहती है, रोटी एक तरफ रहती है तो फिर जलने लगती है। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि बदलाव होना चाहिए, मगर एक बात ये भी है कि हमारे शहर खंडवा से आज तक के कोई सांसद मतलब चुना ही नहीं आता है। और जो भी सांसद आता है सब बाहर के आते हैं और बाहर पूरा विकास सब बाहर ही ले आते हैं। जो इंडस्ट्री यहाँ खुलना चाहिए, जो फैक्ट्री खुलना चाहिए, जो कारोबार खुलना चाहिए, वो यहाँ पर अभी तक के खुला ही नहीं। हम तो 40 साल की उम्र है, कोई दूसरी अभी तक के नई इंडस्ट्री या कारोबार खुलते हुए नहीं। इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे। रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार की स्थिति बहुत ही ख़राब है। यहाँ पर कोई किसी प्रकार का रोजगार का कोई साधन नहीं है यहाँ पर, और ना कोई इंडस्ट्रीज है। और मेन मुद्दा है कि ये भी यहाँ पर एक रिंग रोड की बहुत आवश्यकता है शहर में। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, लोगों की मृत्यु हुआ करती है। कल की ही स्थिति यही थी। एक ही पुल है, एक पुल निर्माण चल रहा है जो कई सालों से अटका हुआ, जो निरंतर नहीं है। न जाने वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है, क्या परेशानी है वो। इस चुनाव में क्या बदलाव चाहते ही हैं। और हम चाहते हैं कि आने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कैंडिडेट को अगर हम चुनते हैं तो हम यही चाहते हैं कि शहर हित के लिए सोचे। शहर हित में जैसे बहुत सारे काम हो गए, जैसे इंडस्ट्रीज हो गई है, रोड हो गए, यहाँ पर रिंग रोड हो गया है, बहुत सारी सुविधाएं नहीं है यहाँ पर, जिसके लिए लोगों को ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता है। बहुत सारी शहर का विकास चाहिए, पार्किंग चाहिए, पार्क चाहिए, और जो ट्रैफिक है वो स्मूथ चाहिए। आपका क्या मानना है? जैसे वो कह रहे हैं कि दिया लेकर के आते हैं वो तो बिक नहीं रहा है। हाँ, तो वो सबसे पहली समस्या तो ये रोड चौड़ा होना चाहिए। जो रोड की समस्या, एक्सीडेंट इसलिए होते हैं ज़्यादातर। अच्छा, एक बात बताइए भाई साहब, रोड चौड़ा होना चाहिए। जितना मैं तो दिल्ली से आया हूँ, मुझे नहीं पता, वहाँ से लेकर के वहाँ तक मुझे रोड ही नजर आ रही है। ठीक है, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है क्या? सर, जिम्मेदार हम भी, हम मानते हैं, हम लोग भी जिम्मेदार। पार्किंग की व्यवस्था शहर के मध्य में नहीं है। अब एक व्यस्ततम मार्केट यही है और कहीं मार्केट नहीं है। जिसको कुछ लेना रहता है वो घंटाघर बर्तन बाजार यहीं पर आता लेने के लिए, वो आनंद नगर नहीं जाएगा। आसपास कोई पार्किंग की व्यवस्था है। दधीची पार्क एक पार्किंग की व्यवस्था, वो भी 4 व्हीलर के लिए। 2 व्हीलर के लिए किसी प्रकार की कोई पार्किंग नहीं है। अगर किसी को गाड़ी खड़ी करना पड़ती है तो रोड पर खड़ी करता है। सबसे बड़ी एक समस्या ये हो गई। सबसे बड़ी समस्या जो मुझे तत्काल दिख रही है वो यही दिख रही है कि वहाँ से वहाँ तक रोड है, जितनी चौड़ी रोड है, पार्किंग नहीं है, लोग परेशान हैं। आपका क्या कहना है? हाँ, तो यही कहना है सर कि यहाँ पे जो विकास हो रहा है, विकास हो ही नहीं रहा। पहली बात तो यहाँ का जो तीन बार विधायक बना है वो तो बिल्कुल तो दिखता ही नहीं है। वो तो ये समझते हो एक कठपुतली था। तो बीजेपी ने तो उसका पत्ता काट दिया। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई कोई भी आए तो यहाँ का खंडवा का विकास करें। जीतने के बाद देखो कोई दिखता नहीं है, तो कोई तो वही आएगा ना जिसको आप वोट देंगे। किसको चाहते हैं ये बोलना पड़ेगा ना कि हम इनको चाहते हैं। मतलब हम तो कांग्रेस में वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस बदलाव चाहिए। भाई साहब, आप कुछ बोलेंगे? बताइए। बदलाव चाहिए।
बदलाव चाहिए पर काम कोई करे जब बदलाव चाहिए। हाँ। क्योंकि जो भी आता है काम वाम यहाँ पर करता नहीं है। पहले भी सरकार कांग्रेस की भी आई, बीजेपी की काफ़ी टाइम से सरकार है, काम कुछ नहीं होता है। रोडों की हालत ख़राब है, पार्किंग मेन समस्या है यहाँ अभी पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, क्या कह गए हैं? प्रधानमंत्री अब यहाँ क्या करेंगे राज्य में? प्रधानमंत्री आए, वो केंद्र में प्रधानमंत्री है, पर राज्य में यहाँ तो विधायक है, जो सांसद है वही काम कर सकते हैं। अभी सांसद काम कर रहा है ना विधायक काम कर रहा है? अब क्या काम कर रहे हैं वो तो आप ही देख लीजिए। सड़कों की हालत, अभी चुनाव है तो रोड बन रहे हैं, कहीं कहीं बन रहे हैं, अभी कहीं कहीं काम चल रहा है, बाकी जगह तो हालात ख़राब है। गली मोहल्लों की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। रोज़गार के हालत यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है कि सब बच्चे जो भी है सब इंदौर या भोपाल जाते हैं, फिर वही मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं। पढ़ाई का स्तर भी यहाँ पर कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है और बच्चों के खेलने के लिए भी कुछ है नहीं। मतलब कुल मिला के खंडवा आबादी में अच्छा है, लोग जो भी विकास कर रहे हैं लोग ही कर रहे हैं, पर जो जिनको करना चाहिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जिनको करना चाहिए वो नहीं कर रहा। अम्मा, अब की बार किसकी सरकार? भैया सरकार तो उनकी जब अगर हमारे 6-6 महीने होगा पेंशन ही नहीं मिलती, रोक दी पेंशन। हाँ, क्यों से पेंशन रोक दी? क्या पता क्यों रोक दी उनने, हमको मिलती नहीं है, मिलती थी पहले 6 महीना। अभी आप क्या कर रहे हैं? बेटा मैं तो मांग रही हूँ आप पहले कितनी पेंशन मिलती थी? 600 रुपये। वो 600 रुपये सरकार ने क्यों, वो भी काट दी, कब से बंद है? 3 महीना हो गया। तो आप मोदी जी से और मामा से क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे भाई हमारी पेंशन चालू कराओ, लोगों को 1000-1000 रुपये दिए भाइयों को, तो हमको तो हमारी जो पेंशन मिलती थी वही काट दी। अब मोदी जी में राहुल गांधी में कौन अच्छा लगता है? अब बाबा राहुल गांधी भी अच्छा लगता है, मोदी जी अच्छा लगता है, सब अच्छे लगते हैं। हाँ? सब अच्छे लगते हैं। सब अच्छे लगते। दादाजी अपना काम करते, हमारी पेंसिल कटा दी, अब क्या मालूम किसने कटाई, मोदी ने कटाई कि राजू मामा ने कटाई, किसने कटाई क्या पता। तो अम्मा की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनकी पेंशन कट गई है। अब इसके पहले आप नहीं मांगती थी जब 600 रुपये मिलते थे? नहीं नहीं, आप कब से ही मांगना शुरू किया? ये 5-6 महीना हो गया भैया जी, मेरा पैर टूट गया था, इतने 6 गाँव वाला ने टक्कर कर दिया था, तो लड़कियों ने 80,000 रुपये लगाया। वो मोदी चौधरी का पास, गुजर का पास, हारदे में साईं मंदिर पास है ना अस्पताल, अब पैसे कर्जा है तो हम खलाए कि वे हमको कुछ दे। 600 हमारे दोनों जने 1200 मिलते थे तो बहुत सहारा चलता था, अब कुछ भी नहीं है। तो देखिए ये अम्मा की मजबूरी देखिए कि इन्हें 600 रुपया पेंशन मिलती थी, वो पेंशन बंद हो गई। अब इन्हें मांग करके, भीख मांग करके गुजारा करना पड़ रहा है। क्या इनकी मजबूरी होगी? मामा शिवराज यदि सुन रहे हो तो सुने, ऐसे लोगों की जरूर सुननी चाहिए।